नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 1 से 8 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, ज्यादा हीरोपंती दिखाने की जरूरत नहीं है बजट और इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ते हुए। मार्च के फर्स्ट वीक में हम लोग ऑलमोस्ट 40 मिनट के आसपास में पूरा समरी लेके आएंगे, मजे से बिल्कुल आपका कवर करवाएंगे। नो नीड टू वरी। अभी के लिए जो भी आप पढ़ रहे हैं टाइम वेस्ट नहीं करना है बजट और इकोनॉमिक सर्वे के डिस्कशन के ऊपर, बिल्कुल एक दूसरे स्टूडेंट से, क्योंकि बच्चे बहुत सारी ऐसी बेवकूफियां करते रहते हैं। तो जो भी आप रिवाइज कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करना अच्छे से और लगे रहो, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में। डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब प्रोडक्ट इन ताज होटल्स इन हाउस स्टोर खजाना गिवन टैग। हमें देखिए जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, अपने स्टेट के जिस भी डिस्ट्रिक्ट को अगर ऐसा टैग मिलता है वो आपको पता होना चाहिए। पूरे देश का ठेका नहीं ले रखा। हाँ, पूरे देश की अगर बात करें तो कुछ स्पेशल चीजों को अगर मिलता है तो वो चीजें याद रखने की होती हैं, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बात करें भाई, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड डीपीआईआईटी, ठीक है, ये बिल्कुल लेके आते हैं इस योजना को, बिल्कुल ठीक है। और इसका एम है क्रिएट करना सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल वाइल प्रमोटिंग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं प्यारे भारत पहला नंबर पे आता है दूध प्रोडक्शन में, ठीक है, इन द वर्ल्ड कंट्रीब्यूटिंग 24%, 24% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। और भारत की बात करें सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन होता है भैया उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इनवर्ड रेमिटेंस के बारे में। देखिए इनवर्ड रेमिटेंस की बात करें तो भैया हमारे देश के जो लोग बाहर रहते हैं वो अपने रिश्तेदारों को, मतलब हमारे देश में पैसा भेजते हैं, ठीक है। तो देखिए 2021-22 की बात करें तो देखिए 89127 यूएस डॉलर मिलियन, ठीक है, इतना पैसा आया है, मतलब लास्ट 5 साल में सबसे ज्यादा आया। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई लास्ट 5 साल में ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है या डिक्रीजिंग, भाई पैसा है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी, तो वही वाली बात है। कुछ ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, क्योंकि ऐसा पहले डिक्रीज हुआ था 2017-18 के बात करें तो 17-18 में ठीक था, 18-19 में थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन उसके बाद में कम हुआ फिर बढ़ा, तो ऐसी टेंशन की बात नहीं है, तो ऐसे पता होना चाहिए डाटा, ठीक है। उसके बाद में देखिए हम बात करते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का टारगेट है प्रोडक्शन ऑफ 5 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम बाय 2030, ठीक है। उसके बाद में वुमेन का पार्टिसिपेशन एमजी नरेगा जो हमारी स्कीम है उसमें अगर हम बात करें 2022-23 का, ठीक है, तो ये 56.62% है, लास्ट 5 साल का हाई है सबसे। और आपसे पूछा जाए पहले वाले क्वेश्चन की तरह क्या लगातार 5 साल से ये बढ़ रहा है पार्टिसिपेशन जो है, लेकिन भैया इंक्रीज बिल्कुल नहीं हुआ, बीच में कम भी हुआ था, फिर ज़्यादा हुआ, फिर कम हुआ, तो ऐसा वाला ट्रेंड है, मतलब लगातार डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है, डाटा चाहे याद ना रहे लेकिन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ट्रेंड ही एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है गाइज। उसके बाद में बात करते हैं देखिए ग्रीमा गृह के बारे में। ये जो स्कीम है ये ट्रांसजेंडर पर्सन से संबंधित है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है। उसके बाद में देखिए स्कैंडेरुम पोर्ट, देखिए जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन है भाई इनकी भाषा में यही जाने क्या बोलते हैं इसको, तो ये टर्की का है, भूकंप आया, अभी आग वाग लगी, बहुत सारे इशू यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं CAR T सेल थेरेपी। देखिए ये कैंसर ट्रीटमेंट में बिल्कुल इस थेरेपी को यूज किया जाता है। देखिए कई बार 1-2 क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल आपको मिलेंगे बहुत आसान से कि रिसेंटली ये थेरेपी चर्चा में थी, कि कौन से क्या बीमारी को ठीक करने से संबंधित है, तो पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में। देखिए इसको सेटअप किया गया था 1982 में, 1982 में एज ए ऑटोनोमस सोसाइटी अंडर सोसाइटी एक्ट 1860, ठीक है। अब देखिए कई बार जो भी ये एजेंसी चर्चा में रहती है ना, तो ये पूछ लेते हैं कि कौन से क्या एक्ट से उसको बनाया गया। लास्ट ईयर की बात नहीं है, उससे पहले भी ऐसी चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बस इन चीजों के बारे में पता हो, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, ज्योति बीमा योजना के बारे में बात करें भैया तो देखिए गवर्नमेंट बैक्ड लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, बिल्कुल ये कभी आपको मिलेगी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस, ऐसा नहीं है। ऐसी चीज़ों को बिल्कुल याद रखते हैं, ठीक है, कि सरकारी सरकारी, ठीक है, सरकारी वही सरकारी चाहिए, है ना। तो गवर्नमेंट बैक्ड लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है 2015 में, बिल्कुल इसको लेके आया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है। और एज जो होनी चाहिए, जो इसका फायदा मतलब लेना चाहते हैं भाई 18 से 50 साल, ठीक है, वो बिल्कुल प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के पास जा सकते हैं। उसके बाद में देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बात करें तो एज 18 से 70 साल, वही 2015 में बिल्कुल इसको लेके आया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ये भी स्कीम है। उसके बाद में बात करते हैं पेस्टिसाइड रेस्ट्रिक्टेड जो हमारे देश में है। देखिए और भी बहुत सारे पेस्टिसाइड जो है बैन है, लेकिन स्पेशली इनके ऊपर फोकस दिया गया था। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड है, कैप्टाफोल है, DDT है, डेजोमैट है, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड है, ट्रिफ्लोराइलिन जो भी नाम है,
ट्रिफ्लुरालिन है, मोनोक्रोटोफॉस है, फेनिट्रोथायोन, जो भी इनका नाम है देखिए याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज 2-3 का आपको नाम पता हो, अगर भाई पेपर में पूछ लें कि ये पेस्टिसाइड बैन है या नहीं है। वैसे इतनी ज़्यादा चीज़ें पूछी नहीं जाती, लेकिन पूछी जाती हैं अगर बात करें तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे फार्मर की जो मंथली इनकम है वो बिल्कुल जंप हुई है 2018-19 का अगर कंपैरिजन करें 2012-13 से कितनी हुई है पूछने के चांस बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए कि गुजरात और महाराष्ट्र जो है ना वो एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड मतलब अलाइड जो प्रोडक्ट हैं उनका एक्सपोर्ट करने में मतलब बढ़िया रैंकिंग आती है इनकी। शुरुआत में मतलब इनका ही गुणगान किया जाता है कि भाई गुजरात और महाराष्ट्र जो है ना इन प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें लीड हैं, मतलब भाई सबसे ज़्यादा करते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं सिकल सेल डिजीज डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो डिजीज़ होती है ना बिल्कुल क्रॉनिक सिंगल जीन डिसऑर्डर, देखिए कई बार मिल सकता है सिंगल की जगह कुछ और भी लिखा मिल सकता है, तो ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल हमें फोकस देना चाहिए, ठीक है। क्या इसका ट्रीटमेंट संभव है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करके या फिर हाइड्रोक्सीयूरिया बोन मैरो ट्रांसप्लांट से भी, ठीक है। उसके बाद में देखिए सिकल सेल डिजीज में होता क्या है, रेड ब्लड सेल मिसेप्शन एंड ब्रेकडाउन होता है, बिल्कुल पता होना चाहिए। और इसका हमने बिल्कुल अभी रिसेंटली चर्चा में था कि भाई हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे सिकल सेल अनीमिया को बाय 2047, ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद में देखिए वर्ल्ड वेटलैंड डे आता है 2 फरवरी को, बिल्कुल मनाया जाता है। थीम होता है इस बार का वेटलैंड रेस्टोरेशन और इंडिया हैज़ लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रामसर साइट इन एशिया, ये भी बिल्कुल आपको पता होना चाहिए गाइस। उसके बाद में देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे E20 फ्यूल के बारे में। अब देखिए E20 फ्यूल के बारे में गाइस बात करें, ब्लेंड ऑफ क्या है ये देखिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री साहब ने अपने स्पीच में इस चीज़ का जो अभी एनर्जी वीक चला था है ना, इनॉग्रेशन हुआ था, प्रधानमंत्री साहब ने बिल्कुल इसकी घोषणा मतलब इसका नाम लिया गया है वहाँ पे भाई। तो पता होना चाहिए E20 फ्यूल के बारे में कि ब्लेंड ऑफ 20% इथेनॉल विद पेट्रोल, और गवर्नमेंट का एम है टू अचीव ए कंप्लीट 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल बाई 2025 तक का टारगेट है सरकार का, ये भी याद रख सकते हैं। फिर देखिए उसके बाद हम बात करते हैं ट्विन कुकटॉप मॉडल ऑफ इंडियन ऑयल्स इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम, पूरा याद रख लेना कि ये मॉडल किसका है किसका नहीं है, इंडियन ऑयल का है ये ट्विन कुकटॉप मॉडल, ठीक है। उसके बाद में अनबोटल्ड इनिशिएटिव भी है इंडियन ऑयल का, ठीक है गाइज। उसके बाद में देखिए साउथ इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, कहां पे होगा, क्या कौन सी क्या जगह है, तुमाकुरू कर्नाटक के यहाँ पे पड़ता है, बिल्कुल पता होना चाहिए। ग्रीन स्टील भी चर्चा में आया, तो देखिए ग्रीन स्टील क्या है भाई, मैन्युफैक्चर करेंगे स्टील का विदाउट द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल का, बिना यूज करके स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करना, दैट इज ग्रीन स्टील, ठीक है। स्टील के बारे में बात करें नॉर्मली पता होना चाहिए कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड अगर स्टील के बारे में बात करें स्टील की, ठीक है वर्ल्ड में। और बिगेस्ट कौन है प्रोड्यूसर की बात करें तो वो चाइना है। और इंडिया ने किसको रिप्लेस किया था, इंडिया ने जापान को किया था, ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं मैनुल के बारे में, ठीक है। ये एक वाइल्ड कैट की प्रजाति है, चर्चा में थी रिसेंटली। सागर माथा जो नेशनल पार्क नेपाल का जो पड़ता है कहाँ पे, माउंट एवरेस्ट के आसपास के एरिया में, वहीं पे ये है, तो भाई इस वजह से चर्चा में आया, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं थलातोसूचियान, जो भी नाम होता है यार ये प्रजातियों के अजीबोगरीब ऐसे ही नाम होते हैं, ठीक है। ये कजन है क्रोकोडाइल बोल सकते हो इसका, बिल्कुल क्रोकोडाइल जैसा ही है ये जो प्रजाति है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड, ठीक है, एनटीडी डे के बारे में, ठीक है। तो देखिए एनटीडी के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, नेग्लेक्टेड जो ट्रॉपिकल डिजीज हैं, बिल्कुल 30 जनवरी को बिल्कुल ये दिन मनाया जाता है गाइज। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए कौन कौन सी जो डिजीज है वो नेग्लेक्टेड है, उसका एक छोटा सा मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करूँगा, टेलीग्राम पे आप बिल्कुल देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये जो टर्म है बिल्कुल पता होना चाहिए कि भाई रिसेंटली ये चीज़ चर्चा में थी, कौन से 2 देशों के बीच में है ये जो इनिशिएटिव है ये। तो देखिए इस इनिशिएटिव को बिल्कुल चलाया जाता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। कौन कौन से देशों की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया और यूएस के बीच में है, ये पता कर रखना, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की अगर हम बात करें, और दूसरा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये दोनों जो रिपोर्ट हैं बिल्कुल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है IMF उसके द्वारा लेके आई जाती हैं। और IMF के बारे में बात करें 1945 में बिल्कुल ये अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, मतलब इसकी शुरुआत होती है। IMF कब क्या बनता है बिल्कुल, अब देखिए कई बार ऐसा होता है स्टेट पीसीएस एग्जाम में नॉर्मल चीज़ें पूछ लेते हैं कि भाई
येलो कब बना था, ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ था। तो ऐसे करके बेसिक चीज़ें जो होती है ना उनको भी बिल्कुल अपना ध्यान में रखना, ठीक है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है ना, ट्वाइस ए ईयर पब्लिश होती है, ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए कैसलर सिंड्रोम है गाइज, ये भी बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। कैसलर सिंड्रोम जो है ना, ओवर पॉपुलेशन ऑफ स्पेस विद डेब्रीज एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको बिल्कुल पूछा जाए क्या है क्या नहीं है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक प्रोजेक्ट नेत्रा भी है, हमारे इसरो का प्रोजेक्ट है ये, अर्ली वार्निंग सिस्टम है स्पेस के बारे में कि भाई कौन से क्या चीज़ टकरानी क्या कुछ है, तो इन चीज़ों के बारे में पहले हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। उसके बाद में कॉलरा के बारे में बात करें, ये भी चर्चा में है, तो देखिए इसके बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए आपको कि लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ है, बाई बैक्टीरियम वाइब्रियो कोलरी के द्वारा होता है, और इसकी बिल्कुल वैक्सीन अवेलेबल है। कभी मिले कि भाई इसकी तो वैक्सीन ही नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद गाइज हम यहाँ पे बात करते हैं मिस्ती के बारे में। देखिए मिस्ती के बारे में बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है कि भाई मिस्ती इनिशिएटिव चर्चा में था, ये क्या है, तो मैंग्रोव से संबंधित है, फुल फॉर्म भी बिल्कुल इसके आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, ठीक है गाइज। उसके बाद में देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे MNRE हैज़ एक्सटेंडेड, MNRE क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ एक्सटेंडेड द डेडलाइन टू इंस्टॉल 30,000 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी इन रूरल इंडिया टू मार्च 2026 तक अंडर प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ठीक है। कुसुम के बारे में पहले भी हमने बात करी है, और अभी तक पेपर में इतना कुछ पूछा नहीं गया है, तो बिल्कुल पता होना चाहिए, पीछे की योजनाएं भी पूछ लेते हैं। और देखिए लास्ट जो इकोनॉमिक सर्वे है, लास्ट या उससे पहले का भी 2-3 साल का, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, हम लोगों ने आधे घंटे में बिल्कुल पूरा करवाया, तो एक बार सुन लेना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि उससे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हर साल रहती है। इसके बाद में देखिए जीरो ड्राफ्ट ऑफ पेंडेमिक ट्रीटी पूछा जा सकता है बिल्कुल कि भाई ये ट्रीटी किसके बीच में है, कौन लेके आया, पता चले लिखा मिले कि अमेरिका लेके आया इस ट्रीटी को, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, WHO लेके आता है, ठीक है, ऐसा याद रखना बिल्कुल। उसके बाद में गाइज यहाँ पे देखिए इंडिया हैंडेड ओवर न्यूटिकल चार्ट 2, किसको, 100 न्यूटिकल चार्ट केन्या को करता है हैंडेड ओवर, ठीक है। और ये केन्या बिल्कुल नैरोबी केन्या, वही वाला नैरोबी केन्या, ठीक है। और केन्या में क्या है, UN हैबिटेट का हेडक्वार्टर भी है भैया, केन्या में ही पता होना चाहिए आपको। उसके बाद में देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या लेके आता है, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स, बिल्कुल ये लोग ही लेके आते हैं, ठीक है गाइज, बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल पता होना चाहिए। उसके बाद में देखिए गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे ऑपरेशन सद्भावना के बारे में। इंडियन आर्मी का ऑपरेशन बिल्कुल जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया जाता है लोगों के दिलों को जीतने के लिए, मतलब उनके वेलफेयर के लिए, उनके उसके लिए काम करेंगे लोग, ठीक है, हेल्प करेंगे उन लोगों की। पेरिस क्लब भी बिल्कुल चर्चा में है, तो पता होना चाहिए कि पेरिस क्लब जो है ना एक इनफॉर्मल ग्रुप है क्रेडिटर नेशंस का, ठीक है। अब देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट या रैपिड सिस्टम पूछ ले भाई कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट ये जो सिस्टम है ये किसका है, ये IMF का है, बिल्कुल, ठीक है, पता होना चाहिए। उसके बाद में देखिए ग्राउंड वाटर लॉस फॉर द इंडियन गंगा बेसिन, ये भी चर्चा में था कि भाई गंगा बेसिन का जो एरिया पड़ता है ना, यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है उसमें बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। अगर आपसे पूछे कि भाई देखिए बेसिन एरिया सबसे ज़्यादा जो माने जाते हैं, गंगा का हुआ, ब्रह्मपुत्रा का हुआ, इंडस का हुआ, तो सबसे ज़्यादा जो है ना ग्राउंड वाटर का लॉस देखने को मिलेगा आपको ब्रह्मपुत्रा का, ठीक है, इन अगर कंपैरिजन करें तो। गंगा बेसिन में कौन से क्या देश का जो एरिया आता है, इंडिया हो गया, तिब्बत चाइना है ना, और नेपाल हो गया, और बांग्लादेश, ठीक है, तो ऐसे ही पता होना चाहिए सारा अपना आपको बिल्कुल, ठीक है। जुपिटर के बारे में बात करें गाइस, जुपिटर देखिए प्लानेट विद मोस्ट मून्स, कितने मून हो गए हैं जुपिटर के, 92 हो गए हैं। इससे पहले की अगर बात करें सैटर्न भी काफ़ी चर्चा में रहता था और इसके 83 थे मून, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए वनडे एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी नॉर्मल चीज़ें पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए गाइस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब भी चर्चा में है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये आर्टिकल 338 कैपिटल ए में आता है, 338 कैपिटल ए, और इसको बनाया गया था 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा। इसके जो मेंबर होते हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर जो होते हैं, इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और इसके मेंबर में एटलीस्ट 1 शुड बी वुमेन, एक महिला होनी चाहिए भैया, और इनका अपॉइंटमेंट बिल्कुल 3 साल के लिए होता है। और देखिए नॉट एलिजिबल फॉर मोर देन 2 टर्म्स, ठीक है, 2 बार बन गए, उससे ज़्यादा ये लोग फिर नहीं बन सकते, इसमें शामिल नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद में गाइस हम यहाँ पे बात करते हैं कॉर्मिस, CORMIS, कॉर्मिस व्हाट इज इट। देखिए ये एक म्यून
म्यून डिटेक्टर है, ठीक है। और म्यून क्या होता है? म्यून क्रिएट होता है जब जो पार्टिकल हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो कोलाइड हो विद कॉस्मिक रेज, देन म्यून क्रिएट होते हैं। बेसिक पढ़ लेना हिंदू में बहुत अच्छे से, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में पेपर में पूछी जाती है। और देखिए कॉर्मिस के बारे में भी पूछा जा सकता है कि भाई कॉर्मिस चर्चा में था, उसमें एम का मतलब क्या है, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो देखिए कॉस्मिक रे म्यून इमेजिंग सिस्टम, ठीक है, बहुत बार ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो याद रखना बिल्कुल भी, ठीक है। ध्यान रखने वाली बातें होती है, क्योंकि रिसेंटली बैंक के एग्जाम या कोई भी एग्जाम होते हैं ना, वनडे पीसीएस स्टेट का, उसमें पूछ लेते हैं कि एम स्टैंड फॉर व्हाट, तो पता होना चाहिए। उसके बाद में देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट के बारे में बात करें गाइज, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। बार्ड के बारे में ये गूगल का है, और चैट जीपीटी के बारे में बात करें माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है गाइज। और देखिए गाइज हम टाइम टू टाइम बिल्कुल अब करंट अफेयर में डिले नहीं करेंगे, डेली आपको हमारा करंट अफेयर मॉर्निंग में मिल जाएगा, ठीक है, नो नीड टू वरी। लेकिन आपको अगर कुछ नया मिलता है, कुछ अपने विचार साझा करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए द हिंदू पीआईबी नोट्स और डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और स्पेशली अगर आप जुड़ना चाहें हमसे तो हमारा मेल एड्रेस सब कुछ आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कोई सुझाव हो ऑलवेज मोस्ट वेलकम। मिलेंगे फिर किसी नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।